मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, कल जयशंकर प्रसाद पे बात हो रही थी। जयशंकर प्रसाद जी की जो इसके पहले की पंक्ति थी उस पर मैंने बात किया था। अब आज मैं पढ़ाऊंगी इनका चौथा पद, जिसमें ये लिखते हैं, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पति की। कवि को अपनी प्रेम से, प्रेम भरी सुंदर छाया से प्रेरणा प्राप्त होती है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, कवि कह रहा है कि जो जिसके चेहरे, कपोलों माने चेहरे, जिसके चेहरे को देखकर कवि को प्रेरणा मिलती थी, उसकी अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी जो कवि कहता है कि उसकी जो स्मृति है वह अब शेष बची हुई है। क्यों? क्योंकि वह उषा जिस प्रकार से सूर्य की किरणें सुबह जब निकलती हैं तो अपने आभा को आभामंडित करती हैं, पूरे वांडमय को सुशोभित करती हैं, कण कण खिल जाता है। उसी प्रकार से ये सुहागिन स्त्री, यह पल्लवित पुष्पित सौंदर्य पूरे रोमांच को उकसाता है, पूरे मस्तिष्क की भावना को अग्रसित करता है। कवि कहता है कि कभी ऐसा भी था, कभी जीवन में कभी ने कभी ऐसा किया होगा, कभी किसी से प्रेम किया होगा, तो उस प्रेम के बारे में कहता है कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, जिसकी छाया में मैं, जिसके अरुण कपोलों में मैं कभी प्रेरणा लेता था, उसकी सुंदरता को देखकर मेरे हृदय में प्रेरणा मिलती थी। वह यादें हमारे हृदय में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पति की कंठा सी। उसका मैं ऐसा राही हूँ कि मैं चल तो रहा हूँ, प्रगति को प्राप्त कर रहा हूँ, आगे बढ़ता जा रहा हूँ, उसके सौंदर्य को मैं अपने हृदय में स्थापित कर चुका हूँ। क्यों? क्योंकि अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। जो सुहाग उसका है, जैसे जब नई नवेली सुंदर स्त्री नहा धो करके पीले पीले सिंदूर पहन के स्वर्ण से सुशोभित पीली साड़ी, लाल साड़ी में जब वह निकलती है, उसकी सुंदरता अद्वितीय होती है, अद्भुत सौंदर्य होती है। उस सौंदर्य को देखकर कवि का हृदय रोमांचित हो जाता है, लेकिन वह स्मृति उसके हृदय में समाई हुई है। वह बुजुर्ग हो गया है, बूढ़ा हो गया है, या कोई कितने समय बीत गया, इसमें ये नहीं दिया है कि बुजुर्ग हो गया, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ कि वह उस समय उसका बीत गया है, लेकिन उस बीते हुए समय को जब भी कभी याद करता है तो वह रोमांच से भर जाता है। उसकी ये जो पुरानी यादें हैं उसके जीवन में उन्माद भरती हैं, उमंग भरती है, उल्लास भरती है। अब मैं एक थका हुआ राही हूँ जिसका सहारा केवल कौन है? पुरानी यादें हैं। कवि कहता है कि मैं अपने रास्ते में जब चलता हूँ, जिंदगी में जब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो मुझे यही अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया और अनुरागिनी उषा माने जीवन, यह जो हमारा सुहाग मधुमाया है, यह हमें जीवन देता है, कर्म क्षेत्र पर हमें प्रशस्त करता है, या कर्म क्षेत्र पर हमें कर्मठ बनाने के लिए प्रयुक्त है। और यही पुरानी यादें हमारे जीवन को संजोती हैं और हमारे जीवन में क्या करती हैं? स्थान प्राप्त हैं। कभी इन्हीं यादों को 5वें स्टैंजा में देखिए, कभी इन्हीं यादों को कहता है, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कभी कहता है कि इस जीवन के, देखो यहाँ नीचे दिया हुआ है, उदाहरण भी मैंने दिया है, तो कभी कहता है कि मेरे जीवन में जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी पुरानी यादें हैं, नई और पुरानी यादें, अच्छी और बुरी यादें, हमारे जीवन में दो ही चीज होते हैं, सुखात्मक अनुभूति और दुखात्मक अनुभूति।
तो कवि कहता है इस छोटे से जीवन की कथा यही है। कह रहा है कि जीवन को उधेड़ कर देखोगे मेरी कंथा की। क्यों मेरी कंथा की? तुम मेरे जीवन की सिलवटें खोल खोल करके, पुरानी यादों को खोल खोल करके मेरी हृदय की पुकार को सुनोगे। मेरे कंधे पे जो भार है उसे क्यों देखना चाहते हो? छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। कवि कहता है ये छोटा सा जीवन है, जीवन बहुत लघु है, इसमें कहानियां बड़ी बड़ी हैं, अद्भुत कहानियां हैं। कभी आप अपनी माँ से कहानी सुनो, अपने उनके जीवन की, कभी दादी से कहानी सुनो, आप अपार भर जाओगे। हमारे साहित्य में देखो, हमारे घरों में एक से एक लोग हैं जिनके हृदय में, जिनका अद्भुत साहस, जिसका अद्भुत सौंदर्य, जिसका अद्भुत प्रेम, जिसका अद्भुत घृणा की भी बात है, अद्भुत संघर्ष जो हमें प्रेरणा देता है। कभी यही कहता है कि वो जो उषा जैसा जीवन है, ऊपर अभी आपने पढ़ा है, यहाँ पे अभी आप पढ़े थे कि ये अभी आप पढ़े थे, उसकी स्मृति पाथे बने थके पथिक की पंथा की, और उसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में जिसका जीवन बीता है। मतलब हम अपने परिवार में, अपनी पत्नी के बीच, अपने बच्चों के बीच, अपनी बेटियों के बीच, या अपने समाज के बीच जब हम जीवन जीते हैं, या हमारा कोई प्रेमी हो उसके साथ जब हम रहते हैं, तो हम उस इतिहास को भूल नहीं जाते, वो हमारे हृदय में कहीं ना कहीं स्थान प्राप्त कर लेता है। कभी कहता है उसे उधेड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यह जो छोटे से जीवन में मैंने ये बड़े बड़े काम किए हैं, यह क्या कहता है, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथा आज कहूँ। कभी कहता है ये छोटे से जीवन की इतनी बड़ी कथा मैं किस प्रकार से कहूँ, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी बोली आत्मकथा। कभी कहता है कि तुम मेरी आत्मकथा को, तुम मेरे हृदय में छुपे हुए राज को, तुम मेरे हृदय में छुपे हुए उन्माद, सौंदर्य, प्रेम, उल्लास, उमंग, घृणा, तिरस्कार आदि को सुन करके क्या करोगे? तुम उसमें कौन सी रागानुभूति प्राप्त करोगे, कौन सी उम्मीद प्राप्त करोगे? कभी उसे कहता है तुम मेरी आत्मकथा को सुनकर क्या करोगे? अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मेरी जो मौन व्यथा है, मैं जो चुप हूँ अपने हृदय में बहुत सारे राज को रख के, यह थकी है और सोई हुई है। उसे थकी और सोए रहने दो, अभी समय भी नहीं है। अभी समय नहीं है कि मैं इसे उधेड़ूं और पुनः उसी रागानुभूति में, उसी सुखानुभूति में फिर डूबने और उतरने दूं। क्यों? क्योंकि हमारी जो व्यथा है वह सदैव बदलती रहती है। हमारे हृदय की कहानी सदैव बदलती रहती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कभी कहना चाहता है कि उसकी जो मौन व्यथा है वह थकी हुई है और शायद उचित समय नहीं है कि वह अपनी आत्मकथा को लिखे। अर्थात इस कविता के माध्यम से कवि यह बताने का प्रयास कर रहा है कि हमें अपनी आत्मकथा को व्यक्त करने से पूर्व अपने संपूर्ण भावनाओं को, वेगों को, आवेशों को इन कहानी, काव्यों, कथाओं के माध्यम से समाज के सामने व्यक्त करना पड़ता है। और समाज इसे सुन करके, इस मौन व्यथा को सुन करके सिर्फ सहृदय होता है, रागानुभूति होता है, उसे दुखानुभूति का भाव होता है। लेकिन कवि का मूड नहीं है, कवि अभी चाहता नहीं है कि वह अपनी आत्मकथा को लिखे और यह सारे लोग, जो लोग उनके दोस्त हैं, जो उनके मित्र, जो उन्हें उकसाते हैं जयशंकर प्रसाद को कि आप अपनी आत्मकथा लिखें, वह उन्हें कहते हैं कि तुम मेरी यह भोली सी आत्मकथा को क्यों सुनोगे? सुनकर तुम्हें कौन सा आनंद मिलेगा? क्योंकि जो मेरी आत्मकथा है वैसी शायद तुम्हारी भी कोई आत्मकथा हो, तुम्हारी भी प्रिया है, तुम्हारा भी परिवार है, तुम्हारा भी समाज है, और इसे तुम मेरी आत्मकथा को सुनकर सार्वजनिक क्यों बनाना चाहते हो? क्योंकि यदि आत्मकथाएं सार्वजनिक हो जाती हैं, आत्मपीड़ा सार्वजनिक हो जाती है, तो वह सामाजिक बन जाता है। और कभी अपने प्रेम को सामाजिक नहीं बनाना चाहता। कभी सदैव प्रेम की मर्यादा का पालन भी यहाँ करता है कि प्रेम सदैव हृदय स्पर्शी होना चाहिए, हृदय में यह राज होना चाहिए और इसे अन्य को सुनने का अधिकार नहीं है। इसी कारण शायद कभी आत्मकथा लिखने से इनकार करता है। इस प्रकार बच्चों,
यह जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा पूर्णतः संपूर्ण हो गई है। इसका मैंने पीडीएफ भी बना के आपको लिंक शेयर कर दिया है। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, ठीक, उसमें जितनी कविताएं हैं उसका सप्रसंग व्याख्या मैंने किया है। इस प्रकार से इसके प्रश्नोत्तर भी हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। आप इनको पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा हर बच्चा सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को एक बार घंटी को टन से बजा दें और आपके सदैव हम साथ रहेंगे। आपको सदैव हम नई नई वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नई कक्षा के साथ। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।